बीच दिग्गज इन्वेस्टर, शेयर मार्केट के जानकार और राजस्थान की माटी के लाल आनंद राठी भी प्रवासी सम्मेलन में शामिल हुए। एनडीटीवी से बात करते हुए राठी ने कहा कि वो यहां की संभावनाओं को समझते हैं और इसीलिए अपनी माटी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। आनंद राठी ने राजस्थान में निवेश और शेयर मार्केट के लिहाज से साल 2026 की संभावनाओं पर एनडीटीवी से बात की। हमारे साथ हैं राजस्थान की शान और मार्केट के जानकार आनंद राठी जी, उनसे बात करते हैं। राठी साहब, राजस्थान में आप जन्मे, आपकी मदरलैंड रही है, यहाँ से क्या नया नाता आप शुरू करने वाले हैं? देखिए, मेरा तो हमेशा राजस्थान से बहुत जुड़ाव रहा है और जहाँ भी मैं रहा हूँ उस स्थिति में हमने ये देखा कि राजस्थान में क्या किया जाए। बिरला ग्रुप में रहते हुए बिरला व्हाइट लगाई, मैंने मिनी सीमेंट प्लांट लगाया। अब जब से मैंने अपना खुद का व्यवसाय चालू किया तो मैंने अपनी आईटी कंपनी वो जोधपुर में खोली। अब उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी हम लगाने जा रहे हैं पाली में। जोधपुर में एक बड़ा आईटी का एक बड़ी कंपनी चालू करने का हमने राइजिंग राजस्थान में 2 MOU साइन किए थे। तो मुझे लगता है यहाँ बहुत प्रतिभा है और यहाँ के लोगों को पढ़ लिख के बाहर जाने की ज़रूरत इसलिए कि यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। तो उस दिशा में मैं पूरा कमिटेड हूँ, पूरा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को यहाँ का अगर अवसर मिलेगा ना, वैसे तो प्रतिभाशाली है अपने यहाँ से भी, उनको खूब अवसर मिलेगा। जब आनंद राठी जी कहीं पर भी दिखते हैं तो बात होती है मार्केट की। आगे क्या संभावनाएं देख रहे हैं 2026 के लिहाज से? देखिए, मार्केट अच्छा चलेगा। इसका कारण है कि जब देश में प्रगति अच्छी हो रही है, जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो इकोनॉमी अच्छी होगी तो कंपनियाँ अच्छी चलेंगी, कंपनियाँ अच्छी चलेंगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मार्केट चलेगा। तो स्वाभाविक है कि अगले 5 या 10 सालों में मेरा मानना है कि मार्केट जो है अच्छा ही चलेगा, क्योंकि देश की प्रगति अगले 10 सालों में मैं समझता हूँ भारतवर्ष के लिए ये गोल्डन ईयर्स है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो ग्लोबल इवेंट्स का काफ़ी असर पड़ा है। इजराइल, फिलिस्तीन, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ, अब टैरिफ को लेकर के कहा जा रहा है वापस नए सिरे से कुछ हो सकती है। इन चीज़ों पर बाजार कितना रिएक्ट और कब तक रिएक्ट करे? मेरा ये मानना है जो इवेंट्स आती है ना इस तरह की, वो शॉर्ट टर्मिस्ट होती है। और मैं एक आंकड़ा दूंगा आपको, पिछले 30 सालों में जब जब इवेंट हुई कोई ऐसी, यूक्रेन वार हुआ या इजराइल का हुआ, उस वार के या उसकी इवेंट के बाद उसमें मार्केट 5-10% गिरता है, परंतु ऑन एन एवरेज उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद मार्केट 35-40% बढ़ा है। ये 30 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। तो अगर हिस्ट्री से आदमी सीखे तो जब ऐसा कोई मौका आता है ना, उस समय घबराहट के बजाय एक जरूरत है हिम्मत करने की, घुसने की। एक रुपये और डॉलर का जो रेशो है उसको लेकर के अलग अलग आकलन होता है लोगों का। कोई कहते हैं रुपया गिरना अच्छा है, कोई कहते हैं रुपये का मजबूत होना बेहतर है। देखिए, मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में रुपया का मजबूत होना बेटर है, क्योंकि ये देश की स्ट्रेंथ दिखाता है। परंतु शॉर्ट टर्म में देखिए डिमांड सप्लाई पे चलता है। आज जब पिछले 2-3 सालों में FIs ने इतना माल बेचा, उसलिए आपके अफेक्ट हुआ और इसलिए मार्केट, उसके बाद भी मार्केट गिरे नहीं, उसके बाद भी मार्केट बढ़ गए। आप सोचिए अगर अगले 3 सालों में FIs का भी पैसा आएगा, देश के अंदर का पैसा तो आ ही रहा है और आएगा, दोनों मिलके कहाँ आगे बढ़ोतरी हो सकती है। तो जब पैसा वापस आएगा तब रुपया, देखिए लॉन्ग टर्म में अगर 5-10 साल बाद की मेरी बात करें तो मेरा मानना रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा, वीक नहीं होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये है आनंद राठी जो बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉन्ग टर्म ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो राजस्थान का ये लाल अपनी माटी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, NDTV। वहीं प्रवासी सम्मेलन में शिक्षा पर भी अलग से सत्र हुआ। सत्र के बाद एनडीटीवी से बात करते हुए शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा है कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं और प्रवासी उन पर काम भी कर रहे हैं। कृष्ण कुणाल ने प्रवासी भामाशाहों से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिले हुए 1100 करोड़ रुपए के योगदान के लिए भी आभार व्यक्त किया। हमारे साथ हैं कृष्ण कुणाल जी, उनसे बात करते हैं। कृष्ण कुणाल जी, शिक्षा विभाग में क्या संभावनाएं देख रहे हैं प्रवासी सम्मेलन के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? आप देखिए, पिछले साल जो RR के MOUs हुए थे उसमें करीब 1200 करोड़ के MOU, 54 MOUs ग्राउंड पर भी आ गए जो एकदम इम्प्लीमेंट हो गए। और इसके अलावे हमारे ज़्यादातर MOUs होते हैं स्कूल खुलने के लिए।
हमारे जो एमओयूज उससे ज़्यादा ये है कि भामाशाहों ने जो यहाँ एनआरआईज भामाशाहों ने जो हमें स्कूल में सहयोग किया है, लगभग 1150 करोड़ रुपया डायरेक्ट सहयोग स्कूलों को किया है। 550 करोड़ का उन्होंने क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट ज्ञान संकल्प के माध्यम से जन सहभागिता में सहयोग किया है। तो आज ये सेशन जो है ये हमें एक अवसर था उनको बताने का। दो झालावाड़ की दुखांतिका के बाद जो बारिश के बाद जो स्थिति हुई है उसमें स्कूलों के निर्माण में राज्य सरकार सहयोग कर रही है, परंतु कुछ इनसे भी सहयोग चाहिए। वो एक फोरम मिला, साथ में उनसे ये रिक्वेस्ट किया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है उसमें बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन नौकरी से जोड़ने का, तो नौकरी से जोड़ने के लिए इंडस्ट्री से जोड़ने की ज़रूरत है और वो इंडस्ट्री का मौका हमें प्राइवेट सेक्टर ही देगा। तो इससे उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट किया है कि ये हमसे अधिक से अधिक कौशल विकास से और स्कूल से जुड़ें ताकि जो हमारे शिक्षित बच्चे निकले वो इनेबल हो, सक्षम बने। जॉब ओरिएंटेड कोर्स होंगे या इंडस्ट्री की डिमांड के लिहाज से तैयारी? नहीं, हमारे यहाँ जो कोर्सेज है 16 सेक्टर्स में वोकेशनल एजुकेशन है, उसमें अब एआई बेस्ड और नए जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हम ले जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गई है ताकि बच्चों को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें जॉब मिल सके। थैंक यू। ये है कृष्ण कुणाल, शिक्षा विभाग के प्रशासनिक मुखिया, जो बता रहे हैं कैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स के लिहाज से शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है और जो भामाशाहों से 1100 करोड़ रुपए की मदद मिली है वो भी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद कर सकेगी। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। तो राजस्थान में असीम संभावनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में। क्या बड़े परिवर्तन इसमें हो सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें बदलने की जरूरत दिखाई देती है, इसमें आम लोगों का सहयोग भी बहुत बड़े हद तक मिल रहा है। इस पर अलग अलग बयान भी सामने आए हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। सरकार ने प्रवासियों से राजस्थान में माटी का कर्ज चुकाने का आह्वान किया, तो साथ ही पिछले साल हुए राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले साल तकरीबन 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और उनमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। सरकार अपने कदम बढ़ा रही है, विकास के साथ कदमताल करने का दावा भी सरकार का चल रहा है। और इस दावे के बीच मुख्यमंत्री ने राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर खोलने का ऐलान कर दिया, तो साथ ही अगले साल एक बार फिर राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन का ऐलान मुख्यमंत्री ने इस मंच से कर दिया। इस मंच पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आए और उन्होंने कहा कि भले ही राजस्थान से सूरज अस्त होता हो, लेकिन देश में ग्रीन एनर्जी का सूर्य राजस्थान से ही अब उदय होने वाला है। सहयोगी वीरेंद्र सिंह और कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आज एक दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुनिया का जोरदार स्वागत किया। पुनिया ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, भर्ती व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई थी, लेकिन जब से भजनलाल सरकार बनी है तब से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। खबर सीकर से, जहां करीब 14 दिव्यांग ट्राईसाइकिलों पर सवार होकर मेडिकल सर्टिफिकेट में कमियों के सुधार की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। समस्या ये थी कि जिला कलेक्टर का चैम्बर पहली मंजिल पर है और वहां तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल था। जैसे ही जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को इसकी जानकारी मिली, वो खुद नीचे आए और दिव्यांगों से ज्ञापन लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया। और खबर भरतपुर से है, जहां के आवासहीनों को आवास या जमीन दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर आवासहीन जनसंघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। लगभग 50 महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर निगम के गेट पर प्रदर्शन किया। खबर अजमेर से, जहां अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा